आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने का या अज्ञान का परिणाम ही तो झूठ है। असत्य अज्ञान का ही तो परिणाम है। जहां अज्ञान है वहां असत्य से कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। असत्य आसान सा लगता है। सामान्यतः मनुष्य झूठ या असत्य को जीकर फिर उसके दुष्परिणामों को भुगतता है। इसी के साथ एक किस्सा मुझे अचानक याद आ गया। एक बार की बात है, मैं अपने खेत में लेबर्स के साथ गया था। लेबर्स खेत में काम कर रहे थे। गन्ने के अंदर मैं था। अचानक सड़क की ओर से आवाज आई कि मेरी गर्दन में, मेरे सर में बहुत तगड़ी दर्द हो रही है। इतनी तगड़ी जिसे सहन करना मुश्किल हो रहा है। इस बात को सुनकर मुझसे रहा न गया। मैंने लेबर्स में से एक से कहा, जरा देख के तो आओ, सड़क पर यह कौन है जिसे गर्दन और सर में तकलीफ है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। वह आगे बढ़ा, फिर भी मुझे धैर्य नहीं हुआ, तो मैं सड़क की ओर बढ़ा तो देखा दो व्यक्ति साइकिल से जा रहे थे। उनमें से पीछे वाला व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति को रोका। मैंने पूछा, आपको गर्दन में कहां दर्द हो रही है और कब से हो रही है? मैं एक फिजियोथेरेपी चिकित्सक हूं। मैं आपकी इस तकलीफ के लिए क्या कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सर में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो फोन पर बात कर रहा था, बहन से ये कह रहा था झूठी कि मेरे सर में और गर्दन में दर्द है। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ रह गया कि कोई भी व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवारीजनों से इस प्रकार से झूठ बोल सकता है। अनेकों बार हम सबने इस बात को भी सुना होगा कि अनेकों लोग ऐसा करते हैं। फोन से बात कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति उनसे पूछता होगा कि कहाँ हैं आप, तो वे उत्तर देते हैं, जहां पर होते हैं वहां नहीं बताते हैं, बल्कि किसी अन्य जगह का नाम लेते हैं। यदि वे लखनऊ में हैं तो बताएंगे कि बरेली में है। यदि लखीमपुर में है तो बताएंगे लखनऊ में है। इस प्रकार के झूठ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। ये सब अज्ञान के ही परिणाम है, अज्ञान के ही रूप है। यदि आत्मज्ञान जग गया होता तो ऐसे झूठ बोलने के रूप सामने नहीं आते। ये झूठ अज्ञान के परिचायक हैं और ऐसे झूठ बोलने से हमारी विश्वसनीयता स्वयं की कम होती है, घटती है। हमारा खुद का भरोसा
अन्य लोगों के प्रति टूटता है। ऐसा क्रियाकलाप, ऐसी गतिविधियां जो हमारे ही भरोसे को अन्य लोगों के अंतर मन में तोड़ दे, कमजोर कर दे, ऐसे कदमों को आगे बढ़ाने से लाभ ही क्या है। इससे तो अच्छा है कि स्पष्ट बोला जाए, सच बोला जाए, तो कम से कम अपना खुद का भरोसा तो नहीं टूटेगा, कम से कम अपना और लोगों के प्रति विश्वास तो कम नहीं होगा। और जब खुद का भरोसा, खुद का विश्वास अन्य लोगों में कम हो जाता है, फिर हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है, हमें ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उसके नकारात्मक परिणामों का सामना हमें खुद को करना पड़ता है। मुझे लगता है यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती जाए तो इस प्रकार की नकारात्मक समस्याएं समाज से मिटती चली जाएंगी। पर मिटे भी तो कैसे? आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छाएं जगे तो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की ललक तो हो, इच्छा शक्ति तो हो। जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक इसी प्रकार से नकारात्मकताएं हमें उलझाए रहेंगी, घेरे रहेंगी, और हम इनके नुकसानों को भुगतते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, कष्टों का सामना करते रहेंगे।